शंकर जी बहुत बड़ा मैसेज। अच्छा, शंकर जी की बारात पहुंच गई। अच्छा, बारात देखने के लिए गांव की स्त्रियां, गांव के बच्चे लोग इकट्ठे होते, दुल्हा कैसा है देखें, दुल्हा कैसा देखें। अच्छा, दुल्हा कैसे? शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं पीछे की तरफ, किसी के धड़ तो है सिर का पता नहीं, और किसी के 7 सिर हैं तो धड़ का पता नहीं। अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओ हो, जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मैया, काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका धड़ ही धड़ था, उसने पूछ लिया गांव वालों से, सुनो हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ है? जिससे पूछा उसके प्राण से निकल गए। कहां बताएं कि कहां रहो तुम। अब और तो और जब पंगत लगी तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज? अब जिसके धड़ था उसे क्या पत्तल परोसे, और जिसके सर था, केवल एक सिरवस था, जस दुल्हा तस बनी बराता, को मुखहीन, लिखा रामचरितमानस में। जिसका केवल सिर था उसे तो पत्तल परोस की, पर धड़ बाजू में बैठा था। अब पत्तल परोसने वाले ने सोचा इसे परोस सके नहीं और नहीं परोसे तो पकड़ ले। अच्छा चलो, यहां तो समस्या हो गई, चलो सबको परोसा, पर आगे चला तो 7 सिर एक जन के। अब उसको लगा एक पत्तल रखूं कि 7 रखूं, एक पत्तल से काम बने। अब इसके 7 सिर हैं। अच्छा बताओ, आप लोगों के 7 सिर होते तो कितने पत्तल लगते आपको? 7 पत्तल रखी उसने। और कुछ बाराती भूत प्रेत तो जाके रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे। हर हर महादेव, रायतों के गंजे भरे थे उसमें डूबने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी बारात जब माता पार्वती की मां ने देखा कि दुल्हा ऐसा है, कान में अच्छा, बारात मंडप के नीचे जब शंकर जी गए शादी तो नाउंदाई आ गई, बोले नेंग दो। नेंग मांगते हैं ना, नेंग, हाँ नेंग। जब मांगा, शंकर जी से कहा बोले नाथ नेंग दो। शंकर जी ने कहा अपने कान का निकाल के सांप फेंक दिया, ले डरी भागी। दोबारा उसने मांगा नहीं, मांगा ही नहीं, भागी वो। अब क्या मांगे? उसको लगा कि दोबारा मांगे तो सिर वाला आएगा बड़ा वाला। अब तो भाग गई वो। और पार्वती की मां बोली मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी, अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद करूंगी, ऐसी दुल्हा। अब लो भैया, बारात खड़ी है द्वार 4 के लिए, और यहां पर पार्वती की मां बिगड़ गई, बोली हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, पर ऐसा दुल्हा हमें नहीं चाहिए। कैसा दुल्हा? बोले ऐसा सांप कोई लपेटता है, मृगछाला लपेटता है कोई बाघांबर। हमारी बेटी को गोद में लेके रोने लगी। तब नारद जी ने समझाया, माँ ये भोलेनाथ इनके, आप सामान्य प्राणी मत समझो, ये भगवान हैं। जब समझाया बुझाया तब माता जी की समझ में आई, और फिर उन्होंने विवाह कराया। बढ़िया सा विवाह संपन्न हुआ। बहुत सारा धन धान्य दे करके हिमालय जी ने भेजा। और जब बारात चली, श्री पार्वती माँ विदा हुई। उसके बाद शंकर जी बहुत समय तक पार्वती के संग रहे,
और उनके द्वारा एक पुत्र हुआ, स्वामी श्री कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, शंकर जी के 5 मुख और बेटे के 6 मुख। कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। कार्तिकेय जी बड़े होके तारकासुर को मारते हैं। और एक दिन बड़े शांत चित्त से शंकर जी बैठे थे। पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आज हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ कहो। तब क्या कहा? पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मुझे ये बताओ कि आप जो नाम जप रहे हैं, ये नाम किसका है? क्या ये वही दशरथ जी के पुत्र हैं? पार्वती जी का बड़ा अद्भुत प्रश्न है। पार्वती ने प्रश्न किया। आज शंकर जी और पार्वती गए और आपस में भगवत चर्चा हो रही है। पति और पत्नी को भी बैठकर बड़े भाव से भगवान की चर्चाएं कहनी और सुननी चाहिए। मन निर्मल होता है ना? भगवान को कभी नहीं विसारना चाहिए। किसी भी हाल में भगवान का विस्मरण नहीं करना चाहिए। शंकर जी से माता पार्वती ने प्रश्न किया, हे नाथ, जिस राम का आप दिन रात ध्यान करते हैं, क्या ये वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं? जिन राम का आप दिन रात ध्यान करते हैं, क्या ये वही राम है जो सीता के लिए वन वन खोज रहे हैं, सीता सीता कह के रो रहे हैं? क्या ये राम वही राम है जो निर्गुण निराकार हैं? क्या ये वही राम है जो सगुण साकार हैं? क्या अलग हैं? राम कितने हैं? अच्छा बताओ, राम कितने हैं? एक। हमारे भारत में कोई पंथ है, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उन लोग कहते हैं राम 4 हैं, 3 या 4 कहते हैं। वो क्या कहते हैं सुनो, वो खासकर वो माताएं ज्यादा होती हैं वहां। मैया मैया, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी आपको हम ज्ञान देंगी। हमने कहा दो, हमें तो ज्ञान मिले तो लेने में नुकसान क्या? उन्होंने हमें ज्ञान दिया। बोले सुनो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। उन्होंने टोटल 4 राम कह दिए, है ना? उन्होंने कहा 4 राम हैं, आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा बहन आप बड़ी कंफ्यूज हैं। उन्होंने कहा हम कैसे कंफ्यूज हैं? हमने कहा आप कंफ्यूज ना होती तो आप ऐसी पागलों की तरह बातें क्यों करती? उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा मेरी मां, जिन्हें तुम 4 कह रही हो वो 4 नहीं है, 1 है। बोले कैसे? हमने कहा सुनो ऐसे। हमने कहा शब्दों का हेर फेर हो गया है, बस और कोई बात नहीं है। हेर फेर किसका है? शब्दों का। कैसा हेर फेर है? हमने कहा सुनो, आपने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। हमने कहा इसे ऐसे मत कहो, इसे ऐसे कहो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अभी इनके हिसाब से 4 हो रहे थे, हमारे हिसाब से कितना हुआ? इनकी गणित कमजोर है, हिसाब किताब करना नहीं आता। अरे राम 4 नहीं है मेरी मां, राम तो 1 है, आपका गणित कमजोर है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा,
वह राम ही निर्गुण निराकार है, वह राम ही सगुण साकार है, वह राम ही नारायण है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसे? तब शंकर जी ने पार्वती का प्रश्न सुनकर बड़े गदगदवास, देवी आपने तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया। उपकार किस बात का? बोले इसी बहाने अब हमें कथा सुनाने का मौका मिलेगा। सुनो। प्रणाम करते हैं राम जी। राम को प्रणाम करके शंकर जी कहते हैं, मंगल भवन आ मंगलहारी, द्रवऊं सुदशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। तुम्हारे जैसा मुझ पर उपकार करने वाला कोई, देखिए जब कोई भगवान की कथा पूछता है भगवान के बारे में, जैसे आपने हमसे भगवान के बारे में पूछा तो आपने अपना उपकार तो किया, पर हमसे भगवान के बारे में पूछकर आपने हमारा भी उपकार कर दिया। ये बड़ी बात है। जब श्रोता, जब आप लोग कथा करवाते हैं ना, तो आप पर तो उपकार ठाकुर जी करते ही हैं, आपके माध्यम से हम पर भी उपकार ये होता है। अब देखो हमसे राम कथा आती नहीं है, हमारी मैया जी ने बोला गुरुजी, हमने कहा मैया जी भागवत सुन लो, बोले नहीं हमें तो राम कथा ही सुननी है। हमने कहा आती नहीं है, उन्होंने कहा जैसी आए आप सुनाना, पर हमें राम कथा सुननी है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप कथा सुनने की इच्छा करते हैं तो आपने सुनने की इच्छा तो की, पर आपने अपने ऊपर उपकार तो किया, पर हमें सुनाने का अवसर देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। यही उपकार है। पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि आपने हम पर उपकार कर दिया। कौन सा उपकार? जो राम के बारे में पूछ लिया। और सबसे बड़ा उपकार, ये जो लोग राम जी की कथा सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, ये उपकार इन पर भी आपने उपकार कर दिया। तो कथा कराने वाला जब एक बार कथा कराता है तो वो करोड़ों लोगों पर जो जो कथा सुनते हैं उन पर वह उपकार करता है। इनके माध्यम से सब कथा सुन रहे हैं, ये उपकार है ना। इसलिए जीवन में जरूर भगवान की कथाएं सुननी और सुनवानी चाहिए। इसी बहाने हम 7-9 दिन राम कथा, 9 दिन भागवत जी, 7 दिन भगवान में डूब करके कथा सुनते और सुनाते हैं। शंकर जी ने कहा सुनो, अब आपने प्रश्न किया है तो सुनो। शंकर जी ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, आप सगुण को मानते हैं कि निर्गुण को? हाँ, सगुण साकार, सगुण मतलब साकार, निर्गुण मतलब निराकार। आप किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं? हम दोनों का ही सम्मान करते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, ये लिखा है तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा नंबर 115, उसकी पहली दूसरी चौपाई। गोस्वामी जी सगुण ही अगुण ही, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई।
सगुन ही अगुन ही। कितनी बढ़िया बात है। ना तो साकार की आलोचना करो, ना तो निराकार की आलोचना करो, दोनों ही वंदनीय। नाम पकड़ लो बस, राम नाम कृष्ण नाम, है ना। देखिए पानी निराकार है, भगवान का एक नाम है निराकार। नीर मतलब पानी, भगवान निराकार है। भगवान किसके आकार हैं? नीर आकार, निराकार। नीर मतलब पानी, भगवान पानी के आकार के हैं। जल ही जीवन है, अर्थात जल ही ईश्वर है। निराकार परमात्मा गिलास भर पानी में भी विद्यमान है। पानी ना हो तो हम मर जाएं, हाँ या ना। तो पानी ही तो प्राणदायक है, तो पानी ही तो प्राण है। पानी ना हो तो खत्म। लोग कहते हैं शरीर में भगवान कहाँ है? अरे शरीर के जिस अंग में जहां जहां पानी है वहां वहां परमात्मा है, ईश्वर निराकार है। निराकार है। शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ईश्वर की मात्रा ज्यादा है। चलिए, पानी निराकार होता है। पानी को फ्रिज में रख दो गिलास में भर के तो पानी बर्फ बन जाता है। पानी बर्फ तो बनता है, पर आकार किसका होता है? पानी का। क्योंकि पानी का अपना कोई आकार नहीं है। गिलास का आकार लेकर पानी लंबा गिलास की तरह हो जाता। बर्फ बन गया ना तो गिलास का आकार। पानी का कोई आकार नहीं है। वो तो फ्रिज में पानी कटोरी में रखोगी तो कटोरी का आकार होगा, गिलास में रखोगी तो गिलास का। उसी प्रकार परमात्मा निराकार तो है, पर वह परमात्मा जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में, भक्ति की फ्रिज में प्रवेश करता है तो वही निराकार। भक्तों के लिए जैसे पानी फ्रिज के कारण बर्फ बन गया, उसी कारण वह निर्गुण परमात्मा निराकार परमात्मा भक्तों के कारण वह सगुण साकार बन गया। परमात्मा सगुण बन गया, राम और कृष्ण बन गए। अब देखिए आगे, कोई यह कहे कि मैं सगुण को नहीं मानता, साकार। कई लोग ना मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा क्यों करते हो? मूर्ति पूजा क्यों करते हो? अरे भाई पागल मत बनो। मूर्ति पूजा जरूरी है। अब आप कहेंगे कैसे जरूरी है? भगवान तो निराकार है, निराकार है, सर्वत्र है, हरिव्यापक सर्वत्र, फिर मूर्ति की क्या जरूरत है? भाई जब भगवान सब जगह है तो मूर्ति की क्या जरूरत है? बताओ, बात सही है कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, समझ में आ रहा है? जब भगवान सर्वत्र है तो फिर मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? एक आदमी की गाड़ी पंचर हो गई तो उसने पूछा, भैया हवा कहाँ मिलेगी? सामने वाला बड़ा ज्ञानी था, बोले हवा देखो ये निकल रही हवा, ये हवा। फूंक दिया उसने उसकी तरफ। बोले लगी हवा? हाँ लगी। बोले ये हवा। तब तक हवा चलने लगी। बोले देखो ये हवा, ये हवा। और सुनो, तुम्हारे भीतर तुम श्वास ले रहे हो, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ये क्या है? तुम पूछ रहे हो हवा। हवा तो तुम्हारे भीतर है, बाहर है, हमारे सब। अब गाड़ी वाले ने कहा, भैया उपदेश मत करो, गाड़ी पंचर हो गई है, हवा कहाँ मिलेगी? उसने कहा हमें नहीं पता, हमें तो इसी हवा के बारे में पता, आगे जाओ। दूसरे से कहा, भैया हवा कहाँ मिलेगी? वो भी ज्ञानी। हवा पूछते हो? हवा तो सर्वत्र। उसने भी फूंक दिया मुंह में, ले हवा। अब बताओ, क्या हवा के इस ज्ञान से गाड़ी का पंचर ठीक हो जाएगा? भाई हवा तो सर्वत्र है, सबको बोध है, ज्ञान है। हवा तो सब जगह है, पर वह हवा जो निराकार, हवा का कोई आकार नहीं है, हवा निराकार है। पर वह निराकार हवा जब एक साकार मशीन में प्रवेश करती है, मशीन साकार है, जिससे आप हवा भरते हैं वो मशीन साकार है ना, लंबी है। उस साकार मशीन में जब वो हवा जाती है और पाइप के माध्यम से फिर वो ट्यूब में जाती है, तब पंचर
बना करके हवा भरते हैं तो गाड़ी चलती है। वह निराकार तो है हवा, पर जब तक साकार मशीन में ना पहुंचे तब तक उस हवा से आपका पंचर ठीक होने वाला। हाँ जी, उसी प्रकार परमात्मा निराकार तो है, पर वह निराकार परमात्मा जब तक मूर्ति बनकर आपके सामने नहीं आएगा तब तक भटकते हुए मन को शांति नहीं मिलेगी। अरे मन भटक रहा है, कहाँ जाकर टिकेगा? कम से कम मूर्ति एक सहारा है, इसमें बिहारी जी के चरण सहारा है, कम से कम मन को ठहरने का एक आश्रय तो मिला। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, उसी प्रकार मन तो संसार में भटक रहा है, किसे पकड़ेगा? इसीलिए जगन्नाथ जी बैठे हैं, बिहारी जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, आओ मेरे चरण पकड़ के भवसागर को पार कर लो। मैं निराकार तो हूं, पर तुम जैसे पतितों को पावन करने के लिए साकार रूप में विद्यमान हूं। अच्छा एक बात बताओ मैया जी, जिस बच्चे ने अपनी माँ को, चलो आपकी बात करूं, आपसे मैं कहूं चलो अपनी माँ का ध्यान करो, आपकी माँ की आंख कैसी है, गाल कैसे है, मुंह कैसा है, जरा देखो, भाव से देखो, जरा इमेजिन करो माँ का चित्र कैसा है। आप जरा देखो माँ की शक्ल सामने आई कि नहीं? हाँ या ना? आप अपनी माँ का चिंतन करो, माँ कैसी है। मेरी माँ की शक्ल मेरे सामने आ गई, आपकी माँ की भी आ गई होगी। आप अपने बेटे को देखो, बेटे की शक्ल सामने आ जाएगी, क्योंकि बेटे को देखा है, क्योंकि माँ को देखा है, इसलिए सामने आ गई। अब जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होती माँ मर गई, उस बच्चे से जिसने कभी माँ की तस्वीर भी नहीं देखी, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम जरा आंख बंद करके माँ की तस्वीर बनाओ, इमेजिन करो, भाव बनाओ कि माँ की आंख, नाक, गाल कैसे हैं, तो बना पाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसने कभी माँ को, अरे भाई जब तक माँ को देखोगे नहीं तब तक माँ के जाने के बाद, अब तो आपकी माँ चली गई भगवान के घर, फिर भी आपको माँ का स्वरूप याद है कि नहीं? आंखों के सामने आ जाता है कि नहीं? देखा था तो आता है, देखा नहीं होता तो क्या आता? इसी तरह जब आप परमात्मा को देखेंगे मूर्ति में, बिहारी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में, तो वह मूर्ति के रूप में जब देखेंगे तो वह सगुण साकार से ही, तो जब आप अपने, अब जैसे आप वृंदावन आए तो बिहारी जी को देख लिया, फिर आप घर चले गए तो घर पे तो आप क्या करेंगे? फिर जो वृंदावन आके 2 मिनट बिहारी जी को देखा है ना, वही छवि का चिंतन घर में बैठ के करो। उसी रूप का ऐसे बिहारी जी थे, हम ऐसे देख रहे थे, उनके आंखें ऐसी थी, बाल ऐसे थे, गाल ऐसे थे। हाँ, जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे थे, मुंह ऐसा था, नाक ऐसी थी। तो जब तक साकार को नहीं देखेंगे तब तक साकार, फिर वो ना रहे तो भी आप निराकार में खो जाएंगे। साकार को देखेंगे तो निराकार तक पहुंचेंगे, साकार को देखा ही नहीं तो निराकार तक पहुंचेंगे कैसे? ये तो बताओ, हाँ या ना? इसलिए निराकार तक पहुंचना है तो पहले हमें साकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा भगवान सब जगह है तो मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? हमने कहा भाई हवा सब जगह है, परंतु जब आपको गर्मी लगती है, लू चलती है गर्मियों में, तो आप कूलर के सामने, एसी के सामने, पंखे के नीचे बैठते हैं कि नहीं? भाई गेट के बाहर भी हवा है, गेट के बाहर भी हवा है और गेट के भीतर एसी की हवा है, तो बाहर की हवा ज्यादा अच्छी लगेगी कि कूलर की हवा अच्छी लगेगी? बोलो। हाँ, बाहर की हवा गर्म है, लू चल रही है ना, गर्म हवा है, और अंदर कूलर की हवा ठंडी है। हवा तो सब जगह बराबर है, पर एसी और कूलर की हवा की तो बात ही अलग है। उसी प्रकार सब जगह परमात्मा है, पर बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की तो बात ही अलग है, जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी की बात ही अलग है तो सब जगह। अच्छा ये बताओ, आप धूप में खड़े होकर हवा का आनंद लेंगे कि छांव में बैठ के हवा का आनंद लेंगे? गर्मियों में पीपल की छांव, बट की छांव में बैठ के आनंद लेंगे कि बाहर धूप में खड़े होके? हाँ, बाहर धूप में खड़े होके कोई हवा का आनंद लेता, गर्मियों में छांव में बैठ के आनंद लेता। उसी प्रकार हवा तो सब जगह है,
पर छांव तो बिहारी जी के चरणों की छांव की जो हवा है, जगन्नाथ जी की जो छांव की हवा है, उसका तो अलग ही आनंद है। भगवान तो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। भक्तों के लिए वह सगुण साकार बन गए। वह भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधिना। वो भगवान बिना कान के चलने वाले हैं देवी, बिना आंख के देखने वाले हैं। भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। कब अवतार लिया भगवान ने? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। जब जब इस धरती पर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या हुआ? भगवान बिना कान के सुनते हैं। ये राम जो है ना, यह भगवान नारायण ही राम है। ये बिना कान के सुनने की ताकत रखते हैं। अच्छा, बिना कान के कोई सुनता है? भगवान ने कब सुनी बिना कान के? बताओ, आप बताओ कहां सुने, कब सुने? हमने बहुत पहले कक्षा में आपको एक बार इसकी बात बताई थी, इस चौपाई कर। बताओ भगवान बिना कान के कहां सुने? द्रौपदी की बात। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो। जब द्रौपदी ने भरी सभा में पुकारा, गोविंद कहाँ हो प्रभु बचाओ। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तब भगवान द्वारिका में थे। द्वारिका बहुत दूर थी हस्तिनापुर से, फोन का भी जमाना नहीं था। पर भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, भगवान ये मत कहा करो कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। भगवान सब सुनते हैं। कमरे में आप जो बातें करते हो ना, वो भी भगवान सुनते हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी सुनो, भगवान राम ने अवतार, अब पार्वती ने कहा कि फिर वो भगवान निर्गुण निराकार को राम बन के आने की क्या जरूरत पड़ी? वो भगवान राम क्यों बन के आए? तब सुने, बोले राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। एक से बढ़कर एक चरित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवा। अब सावधान कर रहे हैं, सुनो। अब मैं कथा सुना रहा हूँ। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बरा है बपू एक निपाता। सुनो, एक बार संत लोग भगवान नारायण का दर्शन करने गए सनकादि।
एक बार भगवान जय और विजय सनकादि, जय विजय भगवान नारायण के पार्षद थे, द्वारपाल। एक दिन सनकादि गए तो द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर मत जाइएगा। जब अंदर जाने से रोका तो सनकादियों ने श्राप दे दिया, ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन करने से रोक रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ, 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, प्रभु क्या हुआ? देखो आपका द्वारपाल हमें रोक रहा है। अच्छा, मालिक से ज्यादा ना उसका द्वारपाल एटीट्यूड में रहता है। ये आज की बात नहीं है, पहले की बातें हैं। ज्यादा एटीट्यूड में प्रधानमंत्री के ड्राइवर को कोई देख ले, प्रधानमंत्री जी इतने अहंकार में नहीं है जितना उनसे जा, मैं तो प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूं। ऐसे ही भगवान नारायण के ये जय और विजय, ये बिल्कुल किसी को जाने नहीं देते थे भगवान से मिलने। तब संतों ने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बनोगे, दुष्टो भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, जाओ। भगवान प्रकट हो गए, क्या हुआ? जब बाहर झगड़ा सुना तो भगवान आ गए भीतर से। सनकादियों ने कहा, महाराज आपका दर्शन करने से ये रोक रहे थे, हमने श्राप दे। जय विजय रोने लगे, हे भगवान आपसे दूर होना पड़ेगा, श्राप मिल गया। भगवान बोले, चिंता ना करो, यदि हमारे कारण तुम्हें श्राप मिला है, भाई तुम द्वारपाल तो हमारे ही हो, तो जाओ तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार अवतार लेंगे तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें सदगति दिलाने के लिए। वही जय और विजय एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने। रावण को राम जी ने मारा, हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा। रावण कुंभकर्ण को राम ने और शिशुपाल दंतवक्र को भगवान कृष्ण ने। तो एक बार श्राप लगा तो भगवान राम उस रावण को मारने के लिए, जो उनका द्वारपाल था, उनके लिए भगवान को राम बन के आना पड़ा। एक कारण तो राम के अवतार का ये है। दूसरा अवतार सुनो, दूसरा अवतार है कश्यप अदिति। एक बार कश्यप और अदिति ने तपस्या करके कहा कि प्रभु आप हमारे गर्भ से, अदिति ने कहा जन्म लो, तो वह दशरथ कौशल्या बने। तो उनके वरदान को पुष्ट करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। तीसरी बार, एक बार भगवान श्री राम इसलिए धरती पर आए क्योंकि एक जालंधर नाम का राक्षस था। जलंधर, आज भी पंजाब में जलंधर है, शहर का नाम है जलंधर। जलंधर नाम का जो शहर है, जलंधर के नाम से बना है। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा मतलब तुलसी। तो जलंधर से शंकर जी ने युद्ध किया, पर ये मरता ही नहीं है ना। अब मरता ही नहीं, मरता ही नहीं। तब इसलिए नहीं मर रहा था क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। तब भगवान नारायण जलंधर का रूप बना करके और वृंदा के पास गए। वृंदा का वो दिया लेकर खड़ी थी, दिया बुझे तो पति मरे, पर दिया बुझता ही नहीं, उसके पातिव्रत धर्म से वो जल रहा था। तो जलंधर आ गए, भगवान जलंधर बनकर आ गए। वृंदा को लगा मेरे पति आ गए हैं, तो दिया उन्होंने रख दिया, दिया बुझ गया। शंकर जी ने जलंधर को मार दिया। जलंधर मरा तो सती परेशान होने लगी, प्रभु आप तो पतिव्रता नारियों का पातिव्रत बचाते हैं, आपने तो मेरा लूट लिया
तब भगवान ने कहा देवी मजबूरी थी, आपकी शक्ति का वह दुरुपयोग कर रहा था। जब कोई व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है तब मुझे आना पड़ता है, छल से ही सही, पर मुझे धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। अब मैं क्या करूं? वृंदा ने कहा आप मेरे पति बनकर आए हो, सो मेरे पति बन के रहो, कहीं मत जाओ, और मेरे पति को आप अपने हाथ से मारकर उसको गति प्रदान करो। तब भगवान नारायण ने कहा इस जन्म में तो मर गया, अगले जन्म में अब ये रावण बनेगा, फिर मैं राम बन के इसको मारूंगा, तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। और सुनो, अब तुम तुलसी बन जाओ, हम शालिग्राम बन जाते हैं, और तुम कहती हो साथ में रहो, तो हम तुम साथ में रहा करेंगे। जहां शालिग्राम वहां तुलसी। तो एक कथा ये है कि इसके कारण, जलंधर के कारण भगवान को एक बार राम बनकर, ये राम जन्म के हेतु है, राम जन्म के हेतु अनेका, राम धरती पर क्यों आए, किस कारण अवतार लिया, उसके कारण बता रहे हैं शंकर जी पार्वती से। सुनो, एक बार की बात है, नारद श्राप है ना, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती नारद जी की चेली हैं, शिष्या। शंकर जी ने कहा सुनो पार्वती, एक बार तुम्हारे गुरु जी ने भगवान को श्राप दे दिया था, जिसके कारण भगवान को धरती पर आना पड़ा। पार्वती को आश्चर्य लगा, हे भगवान, हमारे गुरु जी ने, हमारे गुरु नारद जी तो भगवान के बहुत बड़े भगत हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ने कहा अच्छा नारद जी किसके भक्त हैं? नारायण के। एक बार नारद जी ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया था। आपको पता है श्राप क्यों दिया? अच्छा, नारद जैसे भक्त अपने भगवान को भला श्राप क्यों देंगे? और श्राप नहीं दिया, नारद जी बोले मेरा बस चलता तो मैं आपको मार डालता या मैं मर जाता। अब पार्वती जी घबराई, हे भगवान, का अपराध रमापति कीना। पार्वती जी कह रही है कौन सा अपराध कर दिया भगवान विष्णु ने जिसके कारण मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया। देखिए पार्वती की गुरु भक्ति, वो अपने गुरुजी को दोषी नहीं ठहराती, वो कहती हैं दोषी तो नारायण ही होंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी को गुस्सा। ये होता है विश्वास अपने गुरुओं पर। पार्वती जी ने कहा हमारे गुरुजी को गुस्सा नहीं आ सकता, जरूर भगवान नारायण ने कोई चाल चली होगी। क्या चाल करी? तब कहा सुनो, तब शंकर जी ने यहां एक बात बढ़िया लिखी है आपके और मेरे लिए। क्या लिखा है सुनो। शंकर जी कहते हैं, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि सो तस तेहि छन हो। ये बात आपको याद रखनी है। ये रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 124 है, 124। इस दोहे को याद करिएगा, ये आपके काम का है। क्या लिखा है सुनो। शंकर जी कहते हैं पार्वती सुनो,
बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। बोले भगवान जिसको जैसा जब बनाना चाहते हैं वो वैसा तब बन जाता है। भगवान मुझे ज्ञानी बनाएंगे तो मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, और मूर्ख बनाएंगे तो अभी मेरी जबान फिसल जाएगी, कुछ का कुछ मुंह से निकल जाएगा और लो आलोचनाएं चालू हो जाएंगी। कई बार आप कहते हैं, कई बार ना हमारे ही मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है, बहुत बोलते हैं ना तो शब्द कभी फिसल जाता है। उस बात को लेके लोग फिर कहते महाराज जी आपने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा। अरे भाई वो हमने नहीं बोला, वो तो भगवान जिसको जिस क्षण जैसा करते हैं, जैसा बुलवाते हैं बोलते जाते हैं। शंख कोई अपने मर्जी से थोड़ी बजता है, बजाने वाला बजाए तो शंख बजे। हम तो शंख हैं, भगवान बजाएंगे तो बजेंगे, नहीं बजाएंगे तो धरे रहेंगे। हम तो शंख हैं, तो हम अपनी मर्जी से ये ना कहें कि हम ज्ञानी हैं। भगवान कृपा करेंगे तो ज्ञानी बन जाओगे, कृपा नहीं करेंगे तो मूर्ख के मूर्ख हैं। इसलिए चोर यदि चोरी करता है तो भगवान ने उसकी मति ऐसी बना दी जिसके कारण चोरी करता 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 कभी पकड़ा जाएगा, फिर जेल की सलाख